मेरा इंटरव्यू लेना था, इनका ले लेना, फिर मैं दे दूंगा। डेजर्ट पर जाओ ना, डेजर्ट पर ले लो। ओए लक्ष्मी मंदिर में तो पता है डेजर्ट पर। अच्छा ये ना रील लाइन बनाओ, नहीं तो की कम करो। यूट्यूबर है, बढ़िया सब बढ़िया। चलिए यहाँ हॉस्टल से मैंने गाइड लिए हैं और इनका नाम है योगेश जी। ओके, हेलो योगेश जी, नमस्कार। ये हमें आज घुमाने वाले हैं पूरा फोर्ट एंड पटो की हवेली एंड जो भी यहाँ पे देखने जैसा है वो सब कुछ इन डिटेल ये सब बताएंगे हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑल टाइम जो प्राचीन काल में इस पानी किले के पानी का बहुत सॉल्टेज था यहाँ पर। इस किले के ऊपर एक प्राचीन कुएं बने हुए हैं, 7 कुएं। ये भी प्राचीन कुआं था पहले। ओके, तो अभी बंद कर दिया है। बंद कर दिया गया। ऑल टाइम क्या है, पशुओं के द्वारा, जैसे कैमल है, हाँ। तो इसके अंदर रस्सी को डालते थे और रस्सी पशुओं के द्वारा पानी को खींचते थे। तो ये जो पत्थर जो घिसा हुआ है, घिसा हुआ है वो रस्सी की वजह से घिसा हुआ है। ये ऑल टाइम मीठे पानी का कुआं था ये। और ये पूरा जो स्ट्रीट है ब्राह्मण है। हाँ। तो इसके लिए वो 2 कॉम्बिनेशन रहती है, एक तो ब्राह्मण, सेकंड है राजपूत वॉरियर। तो राजा के नीचे काम करते थे। तो ब्राह्मण का काम था एडवाइजर, पूजा पाठ करना, और जो राजपूत थे वो थे सैनिक, सोल्जर। ये 2 पार्ट में बना हुआ है। तीसरा राज परिवार, तो 18वीं सेंचुरी से पहले राज परिवार इस किले के अंदर था। फिर 18वीं सेंचुरी के बाद 18वीं शताब्दी के बाद राज परिवार इस किले को छोड़कर किले के आउटसाइड, किले के पास एक मंदिर पैलेस बना हुआ है। जो अभी के राजा वहीं रहते हैं, रेजिडेंस है। और अभी भी यहाँ के राजा है। अभी के जो राजा है जैसलमेर के 159 राजा है, 159 साल अभी है। उसका तो वो यहाँ पे ही रहते हैं। तो उसका नाम है महारावल चेतनी राज सिंह बाटी, जिसका राज तिलक 2021 को हुआ है, 16 जनवरी। तो यहाँ पे मतलब राजा और प्रजा दोनों साथ में रहते हैं। ये रास्ता पहला किला था जिसमें राजा प्रजा दोनों साथ में रहते हैं। आज की तारीख राज परिवार आउटसाइड में रहता है और परिवार है उसके लिए रहते हैं। और पूरा कमर्शियल कर दिया, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, सब कुछ। सो इट्स लाइक अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें कैसे सब क्वीन एंड किंग सब रहते हैं साथ में विद द पीपल, तो ये वैसे ही है बट इट्स इन इंडिया। सो आई एम फीलिंग लाइक कि मैं उसी से गुजर रही हूँ ऐसा। यहाँ पर एक तोप खाना है, यहाँ का कैनन पॉइंट देखेंगे और एक दूसरा कैनन पॉइंट है जहाँ से 80% पूरा सिटी वापस। ये जो कैनन पॉइंट है ये 5 मीटर का है। ओके, तो ये इतनी सारी गलियां और ये वो सब अब खो नहीं जाते। मैं तो 2 मिनट में कंफ्यूज हो गई थी। बाहर के जो लोग हैं वो घूम जाते हैं, यहाँ के जो क्योंकि इतनी सारी गलियां हैं, छोटी छोटी बहुत सारी। 7 स्ट्रीट है, 7 गलियां बनी हुई है। 7 के नाम अलग अलग है। जैसे खिड़की पाड़ा है, चौगान पाड़ा, कोटरी पाड़ा। ये जहाँ पर आपकी होटल, ये ब्यासा पाड़ा। ये ब्यास कॉम्बिनेशन ज्यादा रहती है, तो उस नाम से ब्यासा पाड़ा। कुंड पाड़ा जहाँ पर लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर होती है। ऐसे मतलब 7 स्ट्रीट है, गलियां बनी हुई। यहाँ से लगभग इस साइड का 80% सिटी पूरा दिखता है, यहाँ का पूरा कवर होता है। पूरा कवर होता है। कैनन पॉइंट एक ही है नहीं सही और है, एक दूसरे पार्ट में बना है इस तरफ। और चारों तरफ हो गया ऐसे। ये ऐसे किले के बच्चों के 5 है। 4 बड़ी है और एक छोटा सा है कैनन पॉइंट। ये 5 मीटर का है, ये है, एक दूसरा है। तो ये सिटी पैलेस में राजा नहीं रहता है, दूसरे पैलेस में रहते हैं। इस सिटी को गोल्डन सिटी कहते हैं, स्वर्ण नगरी। तो यहाँ का जो पत्थर है नेचुरल येलो सैंडस्टोन, पीला पत्थर। और ऐसे धूप आने पे तो और ज्यादा वो चमकता है। यहाँ पर जितने भी मोनामेंट बने हुए हैं सब पीले पत्थर बने हुए हैं। इस पीले पत्थर की विशेषता क्या है, जितना आप इसके ऊपर चलोगे उतना चिकना होता है। यहाँ का पत्थर एकदम सॉफ्ट है, जैसे आप लकड़ी के ऊपर काम करते हो बस इस पत्थर को आप जैसे चाहो वैसी नक्काशी कर सकते हैं। अच्छा, वो सॉफ्ट होता है, एकदम नाजुक है, मतलब सॉफ्ट है, सैंडस्टोन है ना। तो नाजुक पत्थर है। जैसे आप लकड़ी के ऊपर काम किया, लकड़ी सॉफ्ट होता है, जैसे आप लकड़ी के ऊपर नक्काशी करते हो वैसे इस पत्थर को आप जैसे चाहो तभी इतना बारीकी से काम किया गया है ना। इस पत्थर के ऊपर जब सूर्य नारायण की किरण येलो कलर की लाइट लगा दो तो मानो दूर से ऐसा लगे जैसे कोई सोना को चमक रहा है। इस कारण सिटी को गोल्डन सिटी कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं। सोने की तरह चमकने वाली सिटी। क्योंकि राजस्थान में हर सिटियों का अलग नाम है। जैसे उदयपुर है, उदयपुर को लेक सिटी, जिलों की नगरी उदयपुर, या व्हाइट नगरी उदयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को
ब्लू सिटी Blue या City। सन सिटी जोधपुर। हाँ। बीकानेर को रेड सिटी कहते हैं। अजमेर को स्मार्ट सिटी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर परफ्यूम गुलाब के पेड़ ज़्यादा है। हाँ। तो परफ्यूम ज़्यादा मिलता है और उसको दूसरा नाम है ख्वाजा नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। और जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। हर सिटियों को अलग अलग नाम से पढ़ा जाता है। इस किले के अंदर भी इन साइड तक हवेलियाँ बनी हुई है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। हाँ। तो राजा के जो मेन एडवाइजर थे, राजगुरु थे, तो राजा के द्वारा उन ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी हवेलियाँ दी गई। ये भी एक हवेली बना हुआ है। अच्छा, ये हवेली है। आज के टाइम बंद पड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे रहते होंगे ना? वो किले के आउटसाइड में रहते हैं। अच्छा, बड़ी हवेली है। बहुत ही सुंदर है। हाँ, पत्थर के पत्थर जोड़ा हुआ इंटरलॉक, 2 पत्थरों को जोड़कर लोग किल मारी गई है। ओके। 2 पत्थरों को जोड़कर लोग किल, जिससे कि पत्थर हिलते नहीं। या जो पत्थर का पत्थर भी में छेद होता है, दूसरा वाला पत्थर उसके ऊपर सेट कर केमिकल से उसको पैक कर लेते हैं। इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। ओके। अब स्टेट में क्या है, पानी का कुछ शॉर्टेज था, पानी नहीं था। हाँ, राइट। पानी यहाँ तो यहाँ पे अर्थक्वेक ऐसा कुछ आता है? बहुत कम आता है क्योंकि डेजर्ट एरिया है ना। हाँ। उसका क्या है, प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। दिस इज, ये दूसरा स्ट्रीट है, कुंड पाड़ा कहते हैं। यहाँ पर 2 कुंड बने हुए हैं। एक ये कुंड है और एक ये कुंड है। वो आगे देखो पानी का वैसा ही। हाँ। आज तक ये बंद कर दी गई। हाँ, तो यहाँ पे पानी का कैसे है, मतलब कहाँ से आज के लाते टाइम में पानी तो कैनाल का आता है। ओके। नहर का आता है। हाँ। नहर भी है, आसपास में ट्यूबवेल भी बने हुए हैं। हाँ। पानी जो आता है आउटसाइड से पाइपलाइन ओके। लगा हुआ है आउटसाइड में। गवर्नमेंट का बीबी टैंक है। यहाँ के जो राजा है उसकी कुल देवता का मंदिर है। तो यहाँ के राजा द्वारकाधीश की वंश है, भगवान श्री कृष्ण की वंश है। इसका अगर कोई भी राजा बनता है तो इसका टाइटल लगता है महारावल, और कृष्ण की वंश है। तो भगवान द्वारकाधीश की 9वीं राजधानी है, 9th कैपिटल है जैसलमेर। भगवान श्री कृष्ण के 116 पीढ़ी में यहाँ के राजा आए थे। उस राजा का नाम था महारावल जैसल देव सिंह भाटी। जिस नाम से जैसलमेर नाम है ना। हाँ। तो राजा का नाम था जैसल। तो पहले राजा। हाँ, 116 पीढ़ी में। हाँ। भगवान द्वारकाधीश के 116 पीढ़ी में यहाँ के राजा थे। उस राजा का नाम था महारावल जैसल देव सिंह भाटी, जिन्होंने सन 12 जुलाई 1156 में इस किले की स्थापना की थी। इस शहर को बसाया था। तो राजा का नाम था जैसल। ये जो किला जो बना हुआ है एक पहाड़ी में बना हुआ है, पर्वत। हाँ, ये 3 पहाड़ी है, 3 बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ी के ऊपर किला बना हुआ। इसका जो शेप, इसकी जो डिजाइन, आकृति और ट्रायंगल है, इसका इसको त्रिकुट गढ़ भी कहते हैं। तो पहाड़ी को या पर्वत को, उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मेरू। तो जैसल प्लस मेरू, जैसलमेरू कहा गया। तो कालांतर में इसका नाम पड़ा। उसके जैसलमेर फोर्ट भी कहते हैं, इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम है सोनार किला। सोनार, जो कि सत्यजीत राय डायरेक्टर आए थे। उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी। एक फिल्म थी गोपी गायन बागा बजायन, उसी डायरेक्टर ने एक दूसरी फिल्म बनाई थी। तो अपनी दूसरी फिल्म का नाम ही सोनार किला रखा था। ओके। इसका सोनार किला नाम से ही फेमस हुआ है। तो ये लक्ष्मी नारायण, विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर है, और शिव पार्वती है, शिव पार्वती। ये 2 मंदिर 14th सेंचुरी में बने हुए। तो किला है ना, एक राजा के द्वारा नहीं बनाया गया है। एक राजा ने सिर्फ थोड़ा बना है। हाँ। एक गेट का निर्माण और एक महल का निर्माण। हाँ। पब्लिक उस समय से रहती थी। तो एक गेट का निर्माण, एक महल का निर्माण, उसके बाद उसके वंशजों के द्वारा इस किले को बनाया गया है। तो किला जो बना हुआ है 12th सेंचुरी से लेकर 80th सेंचुरी के बीच में अलग अलग राजा के द्वारा अलग अलग शासन काल में ये सब किले बने हुए। ये मोनामल सामने ही आप देख रहे हो, ये राजगुरु का हवेली है। ओके। मेन राजगुरु जो राजा के जो राज तिलक करते हैं ना, ये उसका हवेली है। ओके। तो ब्राह्मण थे। हाँ। तो राजा के जो उनको दी गई थी। हाँ। आज के टाइम इसके अंदर रेजिडेंस है, इसके अंदर लोग रहते हैं अभी। फैमिली रहती है। तो राजा के जो राजगुरु है उनके ही वंशज, उसके वंशज अभी भी लोग रहते हैं। लास्ट था यहाँ के जो लास्ट राजा थे स्वर्गीय महाराव जोगीराज सिंह भाटी, उनका देहांत कोरोना के समय हुआ था। 28 दिसंबर 2020 को हुआ था।
उसके बाद नए जो राजा बने थे महाराज, उसके 2 लड़के हैं, एक है चित्रराज सिंह और जन्मराज सिंह। तो बड़ा लड़का उसका रास्ते लगा हुआ चित्रराज सिंह का। तो 16 जनवरी में जो हुआ वहाँ यहाँ पर हुआ, तो इनके द्वारा राष्ट्रीय किया गया है। अभी भी मतलब वो ट्रेडिशन चला रहे हैं। हाँ, जो शुरू से जो जैसे पुरानी जो परंपरा थी वो अभी भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो उसमें जो रास्ते लगा था इस पैलेस के अंदर होता था, अभी भी पैलेस के अंदर होता है, लेकिन उसमें क्या है पॉपुलेशन कम थी। मेन जो राजगुरु होते थे, राजाओं के जो मेंबर होते थे उसको अलाउ करते थे। आज के क्या समय चेंज हो गया है, अब पूरा पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है रास्ते तक घूमता सबके लिए। हाँ, सिंगल पत्थर के ऊपर कोयले से डिजाइन बनाते हैं, थोड़ी चीनी से काम करते हैं। तो आज के टाइम क्या है, पे होता है, पहले क्या पे नहीं होता, 2 टाइम खाना देते थे एंड उनको 1 पैसा 2 पाउंड देते थे स्टेट टाइम के वो पे होता है। अब 24 घंटे काम होता है। एंटीलॉक सिस्टम का ये अलग थमली है, ये अलग, इसके अंदर क्या अच्छे होता है, उसको एंटीलॉक सिस्टम बारीकी से किया है। हैंडवर्क हाथ में आपके पास ये अन्नपूर्णा भंडार ऑल टाइम यहाँ पर कच्चा अनाज रखते थे। क्या होते थे? स्टोर रूम, वो अनाज का स्टोर रूम। ओके, गेहूँ है, बाजरा, स्पाइस है, इसके अंदर अन्नपूर्णा भंडार बना हुआ है ऑल टाइम। और ये है जैसलमेर कुआं, ये यहाँ के राजा महाराज जैसल देव सिंह के द्वारा इस घाट का निर्माण किया गया था। घाट का निर्माण किया, बाकी कुआं बाद में नहीं, कुआं शुरू से बना हुआ है, किले से पुराना है। कहते इस कुएं का जो निर्माण है भगवान द्वारकाधीश ने किया है, श्री कृष्ण भगवान ने। इसकी कहावत है, कहते हैं लोग कि जब श्री कृष्ण अर्जुन मथुरा से द्वारिका जा रहे थे रथ के ऊपर आकाशवाणी से, उसमें अर्जुन को प्यास लगी थी। और आज से 18 करोड़ साल पहले पूरा समुद्र था, सिंध पार था, तो खारे पानी का समुद्र था। तो अर्जुन को प्यास लगी थी, तो श्री भगवान ने रथ को इस टापू के ऊपर रोका था, इस पहाड़ी के ऊपर। तो अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने मित्र से पानी मांगा, हे अर्जुन साथी मेरे को पानी पीना है, मेरे को पानी के लिए रथ रोको। भगवान द्वारकाधीश का नीचे समुद्र है, देखो पानी पीना, इस टापू के ऊपर पानी रथ को रोक देते, पानी पी ले। लेकिन भगवान अर्जुन ने कहा ये खारा पानी है, जो खारा पानी नहीं पीना, मेरे को मीठा पानी पीना है। तो द्वारकाधीश ने अपने सुदर्शन चक्र में से अपनी मित्र की प्यास बुझाने के लिए इस टापू में से, इस पहाड़ी में से एक मीठे पानी की धार को निकाली और अपने मित्र की प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद अपने मित्र को कहा आने वाले समय में कालांतर में मेरा जो वंशज है, मेरा वंश इस पहाड़ी को इसी कारण से ये जो जैसलमेर है भगवान द्वारकाधीश की नवी राजधानी है, 9 कैपिटल है श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान द्वारकाधीश के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई। इस कारण से ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बनाया गया है। तो यहाँ से पानी यूज करते हैं, पानी से मंदिर के लिए यूज करते हैं, टेम्पल है ना उसके लिए यूज करते हैं। ओके, ये दीवान खास गेस्ट हाउस, जब राजा के खास मेहमान आते थे ना, तो उनका खाना पीना सब अलग होता था, उनकी व्यवस्था अलग होती थी। गेस्ट हाउस दीवान खास, ये 70% ये राज परिवार की, ये दीवान खास है, ये अन्नपूर्णा भंडार है, इतने भी मंदिर है। सामने राजा का महल, सामने सिटी पैलेस है, इधर वाला क्वीन पैलेस रानी का महल, जनाना महल, वो बाजू वाला दोनों माउंट है। ये राज परिवार के अंडर में आता है। ये सबसे ओल्डेस्ट छत बना हुआ लकड़ी का छत है। ये 850 साल पुराना, जब से किला बना है छत बना हुआ है। ये लकड़ी पुरानी है, कैर की लकड़ी होती है, पुराने टाइम जो कैर होती है ना, कैर की लकड़ी है, बावड़ी इसका ये। यहाँ पर जितनी भी पुरानी हवेलियाँ हैं, जो भी मकान होंगे, टूर्नामेंट होंगे, सब लकड़ी के बनते हैं। तो उसके ऊपर गोबर गुड़ी का लेप करते हैं, लकड़ी के छत बनाए जाते थे। ये क्या है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते थे, और कभी भी जन हानि होती थी, जैसे कोई नुकसान होता था पाके थे, जैसे भूकंप है या बारिश के समय मकान टूट गए, जिससे कि आदमी को नुकसान नहीं होता, आदमी खत्म नहीं होता, इस लकड़ी के छत बनाए जाते थे। और ये 800 साल है राज परिवार।
रॉयल फैमिली के जो एनिमल्स होते थे, कैमल है और सब उसे बांधने के लिए। ओके, यहाँ पे रखते थे। यहाँ पर 2 फिल्म, हिंदी फिल्म का शूटिंग हुआ है। 2 फेमस गीत है, सॉन्ग है। एक तो रुदाली फिल्म का गीत है, डिम्पल कपाड़िया की फिल्म आई थी रुदाली, ना उसका गीत बना हुआ दिल हूँ करे, उस फिल्म में दिल हूँ करे वाला। ओके, 1996 में एक फिल्म आया था कृष्णा, करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी, उसके अंदर एक फेमस गीत था, झांझरिया वाला गीत था। ओके, आज देखना पड़ेगा YouTube पे जाके। केडी पैलेस, ये होटल है ना? होटल केडी पैलेस मैंने देखा था। और ये है 250 years old मकान, इनसाइड द रेजिडेंस। दिस इज राणा राजपूत। ये टोटल हैंड वर्क है, हाथ का काम है, नक्काशी। सिंगल स्टोन के ऊपर विंडो बना हुआ है। सिंगल स्टोन, पहले कारें थोड़ी छड़ी से काम करते थे। एक डिजाइन बनने में 3 महीना 4 महीना लगता था, लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, तो मशीन में डाल दो, ऑटोमेटिक बन के बाहर आएगा। ये टोटल हैंड वर्क है। और पीछे बैक साइड देखो, ये आपका मशीन काम दिखेगा। दिस इज ओपन इनवाइटेड। किसी की भी शादी होती, मैरिज होती है, तो सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। ये सबसे पहले पेंटिंग बनाते हैं, इस घर में क्या शुभ काम है, तो पूरा उसका बायोडाटा आता है। तो इस घर में लड़के की शादी है तो लड़के का नाम पहले और लड़की के बाद में, ये सिस्टम है। अभी इस घर में लड़की की शादी थी, नताशा, उसका नाम पहले, लड़के का नाम। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पूरा। ये पूरा मतलब ओपन इन्वाइटेड कहते हैं, मतलब निमंत्रण कार्ड भी देते हैं। जैसे मैंने आपको सूरत कार्ड भेजा, आप जैसलमेर आगे, तो उसमें क्या खूब मैरिज होती है। ऐसा गुजरात में भी होता है, बट वो अंदर होता है, मतलब घर के अंदर आपको पैटर्न आपको हर जगह आपको मिलेगा। इसको ओपन इन्वाइटेड कहते हैं। ये मारू स्वामी का मंदिर है, जैनियों का मंदिर है। ये 8वें भगवान है, 24 तीर्थंकर। ये जैन मंदिर जो बने हुए हैं 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी में, वो इसलिए बने हुए थे क्योंकि जैन कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं रहती थी, सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत और राजपूत। लेकिन जैनियों को इसलिए इसलिए स्थान इसलिए दिया गया था कि ऑल टाइम 80th सेंचुरी से पहले भारत का जो व्यापार जो होता था, क्योंकि जैसलमेर को शिल्प कहते थे, सूती वस्त्र का व्यापार, हाथीदार, सोना, चांदी, ओपियम, गरम मसाले सब एक्सपोर्ट होता था। कैमल काट, कैमल माल आता था और एक्सपोर्ट होता था सिंध के दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर एक बड़ी मंडी लगती थी, उसके ऊपर टैक्स लेते थे, वजन करने के बाद टैक्स फिर वो राजा के बाद एक सेकंड पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर, अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट को पे करते थे। अकाउंटेंट फिर राजा को पे करता था। लेकिन कभी कभी राज परिवार के पास कोई पैसों की कमी होती थी, तो ये जो जैनी लोग थे ये राजाओं को फाइनेंस करते थे। इस कारण से यहाँ के नगर शेठ थे। लेकिन उनके जो निज मंदिर बने हुए थे, जैसलमेर की ओल्ड कैपिटल नदरवा ओल्ड कैपिटल है, तो वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे। उस गांव के ऊपर दोबारा अटैक हुआ है, एक बार 13th सेंचुरी 13th शताब्दी में, एक बार 14th शताब्दी में, एक बार मोहम्मद गोरी ने किया था, और एक बार फिरोज तुगलक ने किया। उनकी सेना मुगल सेना थी। हिंदू मंदिरों के ऊपर अत्याचार करना, हिंदू मंदिरों को मारपीट करना, मंदिरों को तोड़फोड़ करना, प्रतिमाओं को खंडित करना। तो जैन अपनी प्रतिमा को बचाने के लिए ऐसा स्थान देख रहे थे जहाँ पर कोई भी दुश्मन की सेना वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इस कारण से उन्होंने अपने राजा से परमिशन ली कि आप हमारे लिए कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर हम भी बड़े मंदिर बना सकें। तो राजा ने कहा मेरा एक नया दुर्ग बन रहा है, नया किला बन रहा है, आपको अपने मंदिर बनाने हैं, तो किले के एकदम मध्य सेंटर भाग में बनाओ जहाँ पर कोई भी दुश्मन सेना वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। इस कारण से इस किले के ऊपर जैनियों का मंदिर की स्थापना हुई। 14th सेंचुरी से लेकर वो जो आगे देखा जैन मंदिर, जैनियों में 2 धर्म, श्वेतांबर, दिगंबर। यहाँ पर सब श्वेतांबर के मंदिर है। 8 मंदिर, ये 8वां मंदिर उधर है और 7 मंदिर उधर बने जो आपने देखा। ये माउंट हर भगवान जो होता है, गॉड होता है, इसके जो आसन का उसके लिए एक सिंबल होता है, उसका सिंबल है लोयन। 24 भगवान सबसे लास्ट है। और श्वेतांबर जो भगवान होते हैं उनके जो पुजारी होते हैं ऑरेंज और व्हाइट कपड़े पुजारी होते हैं। श्वेतांबर दिगंबर की जो प्रतिमा होती है एक जैसी होती है। जैनी लोग कैसे बताते हैं, जैसे श्वेतांबर है तो श्वेतांबर जो भगवान होते हैं उसकी आंखें खुली रहती है आइस, और दिगंबर जो होंगे उनकी आंखें बंद रहती है। और नहीं उसके पुजारी थे उसके। साड़ी वगैरह लेना है, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कैमल पूरी का स्टॉल, आपको देखना होगा। और ये मेरा मकान है, यहाँ आप रहते हो? कौन सा? ये अच्छा,
और वो मेरी माता जी बेटी है। ओके। आप कहाँ से आए हो? सूरत, गुजरात से। किले ठेलोड़ा है, जेस्टल में ठेलोड़ा है। पहले सिंजार आया था ये थी। आप पूरा फैमिली यहाँ पे रहते ये मेरे हैं? ताऊ जी का है। हाँ। और ये हमारा पुश्तैनी मकान, इसमें ऑल टाइप सब लोग। तो आपका भी फैमिली मतलब? सब पीढ़ी तो पीढ़ी लोग रहते रहे। हाँ। दादा परदादा सब यही रहते थे। नाइस। सब ये हमारा पुश्तैनी मकान। ओह। न्यू बिल्डिंग अभी ऐसे होता है। ये आज के टाइम चूना सीमेंट सब यूज करते हैं, अच्छा। क्योंकि अब पानी की समस्या नहीं, हाँ। तो अभी सब चीज अलग है। गुजरात से, सूरत से। ये हमारे देख के जाना अपना फैमिली का काम है हमारे। हाँ। तेजल। तेजल जी फुट लगना, तेजल जी लाड लगना, तेजल दीदी जे सोने घूमे, तेजल दीदी लाड लगना। तेरे दीदी चौंदीरा चूड़ा चूड़ा पड़ेला कह मंडी, तेजल दीदी मीठा लगे, तेजल दीदी प्यारा लगे, मम्मी जी लाड का गणा, पापा जी ना प्यारा लगे। सोने रो शेर घूमे, तेजल दीदी लगड़ा गना, तेजल दीदी फुट लगना, तेजल दीदी लाड का गना, तेजल दीदी जैसने घूमे, जैसने में किलो देखा, तेजल दीदी फुटरिया गना, तेजल दीदी लगड़ा। सामने यहाँ की वर्ल्ड पॉइंट पटवा का वो जो हमने वहाँ पे देखा था तोप वाला, ये दूसरा वाला पॉइंट है। हाँ। वो सामने जो आप देख रहे हो झरोखे वाला, वो है पटवा का हवेली, वर्ल्ड फेमस झरोखे ना। जहाँ पर वहाँ पर एक सॉन्ग बना था, हम भी देख चुके इसमें। हाँ, वहाँ पे भी जाना है। एक गीत बना अलबेला सजन आयो रे। हाँ हाँ। तो पटवा का हवेली नगर से ऐश्वर्या राय वाला। हाँ, जैनियों के द्वारा बनाई गई थी पटवा की हवेली। उसके जस्ट पास में दो टावर है ना, दो टावर के बैक साइड में जो बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर दीवान नथमल का हवेली है। दो वर्ग अलग अलग है। दो भाई थे, लालू सिंह और आते सिंह, उनके बीच में कॉम्पिटिशन रखा था। दोनों का जो काम किया हुआ है पत्थर के ऊपर अलग अलग किया हुआ है, उसके लिए फेमस है। इसके अंदर एक्चुअली क्या रेजिडेंस है, लोग रहते हैं अभी। एक बार में रेजिडेंस और एक बार में उनका खुद का कैमल बॉन्ड्स जो आइटम होते हैं उसकी दुकान है ऊपर सामने बने हुए ना छोटे छोटे। तो यहाँ के जो लोकल जो ब्राह्मण थे सनोटा पे सनसेट पॉइंट के, तो उसको ब्याज छतरी। यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर जाओगे तो बड़ा बाग है जो राजा और महाराजा का बना हुआ है, सनोटा स्मशान जो है। हाँ, और ये पूरा गोल्डन सिटी नगरी है। सामने पहाड़ी है, तो वहाँ पर मंदिर बना हुआ है देवी का मंदिर, उसको सुली डूंगर कहते हैं। तो वो भी सनसेट पॉइंट बना हुआ है। ये भी पहाड़ी है, सामने भी पहाड़ी है। सिटी बीच में आया हुआ है। कैफे है। टूटा हुआ जो बिल्डिंग पड़ा है नीम के पीछे, प्राइम मिनिस्टर दीवान टूट गया है। सामने रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर गड़ी से बना हुआ है। सामने जोधपुर बाढ़ में किले के 4 गेट है, 4 द्वार है। तो पहला द्वार यहाँ से पूछ सकता है कि ये विंड गेट हवा प्रभु, तो भी उसमें सर्दी गर्मी गेट कहते हैं। ये सेकंड गेट है, इस गेट का नाम है गणेश प्रोल। किले की जो स्थापना यहाँ से इस गेट से 1156 में इस गेट की स्थापना हुई महारावल जैसल देव के द्वारा। उसके बाद तीसरा जो गेट आएगा, ये तीसरा गेट बना हुआ है। इस गेट का नाम है सन गेट, सूरज पोल, उसके ऊपर सनराइज होता है, इसका सन गेट कहते हैं। और सबसे लास्ट गेट नीचे जो बना हुआ है, उस गेट का नाम है अखे प्रोल, महारावल अखे सिंह के द्वारा बनाया गया। इस कारण इसको अखे गेट कहते हैं। प्रोल का होता है बड़ा गेट, बड़ा प्रेस द्वार, उसको मालूम कहते हैं प्रोल, PROL प्रोल।
ये जितने भी गोल गोल जो स्टॉल है हाँ, ये दुश्मनों को अटैक करने के लिए काम आते अटैक थे। करने के लिए, मान हाँ, एनी टाइम वो रेडी रहते हैं। कोई भी दुश्मन की सेना आती थी हाँ, उसको उसके अटैक ऊपर करने के नहीं। लिए। ये गोल पत्थर है, बड़े पत्थर है, ये अटैक करने के लिए। किले के ऊपर, किले के अंदर आने के लिए इनसाइड हाँ। और गेट है, 4 गेट बने हुए। और किले के ऊपर चढ़ने के लिए 3 दीवार बनी हुई है। पहली वॉल है जो किले के जो पहला गेट है, इस गेट के आप चारों तरफ चक्कर लगा के आ जाओ तो 5 किलोमीटर वॉल बना हुआ है। पहली वॉल तो कोई भी दुश्मन आएगी पहली वॉल ऊपर चढ़ेगी। सेकंड वॉल सामने जहाँ पर बड़े बड़े हथियार रखे हुए हैं, गोल पत्थर है, बड़े पत्थर है, हाँ, पास में बीच में स्टेप दिया हुआ है बिग कैनन, गरम तेल डालने के लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप यहाँ पर लोग होते हैं। 1 3 स्टेप है एंड द 4 गेट बने हुए हैं। वो जो पार्ट है राजपूत पार्ट है, वॉरियम पार्ट, सैनिक पार्ट, जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं। वहाँ पर आज के टाइम होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ बने हुए हैं। पास वो मकान है और 4,000 लोग रहते हैं। ये कौन सा कैफे था? डेजर्ट बॉय लिखा हुआ है। डेजर्ट, ओके। डेजर्ट बॉय गेस्ट हाउस। ये तो चौक बना हुआ है, इसको दशहरा चौक कहते हैं। हाँ, दशहरा चौक कोठिया। ओके। तो यहाँ पर पहले विजयदशमी का मेला होता था। यहाँ पर राज परिवार की तरफ से 2 फेस्टिवल होते हैं। एक तो होता है गणगौर, गण का मतलब शिव, गौरी का मतलब पार्वती। ये लेटेस्ट फेस्टिवल है। होली का दिन होता है, उसमें इसकी पूजा स्टार्ट होती है। और 15 डे के बाद ये यहाँ से एक शाही परिवार की तरफ से यहाँ पर एक मेला लगता है। धूमधाम अभी से भी होता है। गणगौर माता की सवारी निकलती है। इस पहले सामने जो आप देख रहे हो ये सिटी पैलेस है, राजा का महल। यहाँ से गणगौर माता की सवारी निकलती है, जो गड़ी से लग जाती है, पानी का लेके ना वहाँ पर जाती है, तो उसकी पूजा होती है और रिटर्न वापस यहाँ पे 1 डे होता है गणगौर फेस्टिवल। सेकंड होता है विजयदशमी, दशहरा। आज की तारीख में ये दोनों ही मेले बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, क्योंकि मेलों को चालू करने के लिए फंड चाहिए। सब राज परिवार के हैं, इतना फंड गवर्नमेंट नहीं देती है। कम स्तर में ये होता है आज के टाइम। विजयदशमी प्राचीन काल में क्या होता था, विजयदशमी के दिन यहाँ पर 3 दिन का मेला होता था। 2 दिन इस किले के अंदर, 1 दिन किले के बाहर। पहले दिन राजा की सवारी आती थी अंदर, उनकी कुल देवी है, उनकी जो कुल देवी वो है सौंगिया माता। तो सौंगिया माता की पूजा करते थे। उसके बाद शस्त्र और अस्त्र की पूजा करते थे। उसके बाद वाइट आउटसाइड सिटी पैलेस के आउटसाइड में वाइट शेर बना हुआ है, वाइट थोरन, राजा उसके ऊपर बैठते थे। राज परिवार यहाँ के जो किंग है मेन राजा, वाइट चेयर के ऊपर। जो पहली लाइन है लेफ्ट एंड राइट, उसमें राज परिवार के लोग एंड आउटसाइड जो उनके गेस्ट जो आते थे मेहमान, पहली लाइन में बैठते थे। उसके बाद में ग्रामीण पीपल अपनी पदवी के अनुसार, जो सरदार लोग कहते ना, स्टेप बाई स्टेप ग्रामीण पीपल अपनी पदवी के अनुसार स्टेप। उसके बाद में यहाँ पर 2 मंदिर है। एक है चामुंडा देवी का मंदिर है, चामुंडा देवी, और आपकी बैक साइड में घंटिया ली गई है। कुल देवी के 2 रूप है। तो उनकी कुल देवी को पसंद करने के लिए, खुश करने के लिए यहाँ पर 2 डे सर्टिफाइड पशु बलि होती है। 1 डे ही बफेलो एंड द सेकंड डे ही गोट। इस मंदिर के सामने यहाँ पे ही मतलब ही गोट एंड ही बफेलो देवी को पसंद करने के लिए। एंड 3rd डे जो दशहरे का मेला होता था किले के आउटसाइड में। लेकिन यहाँ पर एक प्राचीन एक फिल्म बनी थी, हिंदी फिल्म राजस्थानी। उस फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा। रेशमा शेरा एक फिल्म बना था, उसके डायरेक्टर सुनील दत्त थे। सुनील दत्त भी उस फिल्म के अंदर है। सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, विनोद खन्ना, अमिश पुरी, उसका पूरा शूटिंग यहाँ पर लिया गया है। वो उसके अंदर मेला पूरा बताया गया, रियल मेला बताया गया है। जब वो फिल्म बनी थी, रिलीज हुई थी, तो उस समय यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने इस फिल्म को देखने के बाद पशु बलि को रोक लगा दी। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान के अंदर कहीं यहाँ पर रेशमा शेरा, रुदाली, हम दिल दे चुके सनम, लंबे, कच्चे धागे, सरप्रोज, ऐलाने जंग, अजूबा, हाउसफुल फॉर पीके, कच्चे धागे खूब लोग यहाँ पर।
जो चांदी है बहुत फेमस है, ब्लैक नहीं होती, काली नहीं होती। अच्छा। ये सेकंड गेट का गणेश रोड, उसका ये थर्ड गेट है सन गेट। हाँ। ये सन स्टेज बना हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर बना है इसका सन गेट। ऐसा कोई भी गेट आपको एक दूसरे से नजर नहीं आएंगे। हाँ। विंड गेट हवा पोल से गणेश पोल नजर नहीं आएगा। हाँ। गणेश पोल से बाजू बाजू में ही है फिर भी। हाँ। पोल से पहला गेट नजर नहीं आएगा। एक दूसरे कोई भी गेट नजर नहीं आएगा। उसका मुख्य कारण ये होता है ऑल टाइम जो वार होता था युद्ध, उसमें 3 एनिमल शब्द यूज होते हैं। जो एलिफेंट होता है उसमें इतनी कैपेसिटी है, उसको ड्रिल करा के छोड़ दो, सामने कैसा भी तोड़ दे। हाँ। देव में और छोटे द्वार में। अठारो मैडम जी मारे देश प्यारो गंडो लागे रे। ये यहाँ की दाल पकवान फेमस है। अच्छा। ये वाला हाँ। गिलास दाल है ना, वो देखो। हाँ। कपूर के साल में। हाँ हाँ। और एक मात्र भांग का दुकान है, भांग शॉप। अच्छा। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है। हाँ हाँ। ऑफिशियल लीगली भांग मिलती है यहाँ पे। ऑफिशियल भांग का लस्सी, भांग के बिस्कुट, भांग का हर चीज मिल जाएगा। फोटो में मजा नहीं आएगा, मजा आएगा। ओके। बड़ा है ना ये? हाँ बहुत पब्लिक है ये। ओह नाइस। है ये अरे यहाँ पे मेजर सबका काम क्या होता है, मतलब क्या करते हैं? एक्चुअली जो जिसमें सिटी है ना, हाँ। मेन जो है मुख्य ऐसा दो है। तो येलो सैंडस्टोन पीला पत्थर, और दूसरा टूरिज्म। दूसरा क्या? पर्यटक। हाँ। पर्यटक आते हैं देशी विदेशी, हुआ ये तब ये पूरा बिजनेस चलेगा। होटल चलेगी, रेस्टोरेंट चलेगा, व्यापार चलेगा। उसके अलावा जो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई निजी कंपनी में काम करता है। मेजर ये दो हैं। दो मेन ही दो। तो नीचे वाले जो सिटी है उसमें भी येलो पत्थर यूज होता है? पीला पत्थर है। यहाँ पर जितनी भी तो यहाँ का जो खनन है, यहाँ का जो बड़े बड़े ब्लॉक निकलते हैं वो पीले पत्थर में निकलते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक। उसकी कटिंग। हाँ, ये राजस्थान में एंटर होते ही 2 बड़े पहाड़ थे, कटिंग कर रहे। यहाँ पर जो खनन है तो उसकी जो माइन से वो निकलती है, हाँ। पीले पत्थर में निकलती है। तो वो रेत सीमेंट का घर वैसा नहीं होता है। सब गलियां सेम ही दिख रही है। ये आ गए हम पटुओं की हवेली। मीनिंग क्या होता है इसका? पटवा एंड हवेली दोनों टाइटल का अलग होता है। पटवा का अर्थ होता है, पहले इनको पटवाई कहते थे, राजाओं महाराजों से टाइटल दिया था पटवाई। पटवाई का अर्थ होता है, टाइटल का अर्थ होता है जो धागे के अंदर धागा हो या तार हो, उसके अंदर पौना गुथना का जो कार्य होता है उसको पटवाई कहते हैं। वो सब यहाँ तो ये 2 कास्ट अभी भी जैसलमेर के अंदर करती है। एक तो कहती है सोनी कास्ट, जो चांदी का काम होता है, हीरे पन्ने पर।
इस कारण से यहाँ की तो सिल्वर बहुत फेमस है। और दूसरा सोनी कास्ट, दूसरी कहती ग्रामीण लेडीज। तो ग्रामीण लेडीज अभी भी कपड़े के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है पैच वर्क, उसको भी पटवाई कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही कास्ट से बिलोंग नहीं करते, इनको सिर्फ टाइटल दिया गया था पटवाई। तो यहाँ के रिच में पैच वाले होते हैं, उनका मेन जो काम था हीरा है, मोती है, अफीम है, स्पाइस, उसका बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। इसका उनको यहाँ के राजा के द्वारा टाइटल दिया। फिर काला टाइम में पटवा खेला। ये एक्चुअली क्या है, जैन कास्ट थी। जैन में गोत्र होता है बापना, जैन में गोत्र होता है बापना। तो ये बापना फैमिली की तरफ से इस होली का निर्माण किया, इस कारण उसको पटवा के होली। इसके अंदर भी जा सकते हैं सर। बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है ये असली क्या है, गुमानमल की जो बीच में पैसे वाले लोग थे। हाँ, गुमानमल, इसके मालिक थे गुमानमल बापना थे। गुमानमल जी बापना ने सन अपने 5 लड़कों के लिए, तो उनके 5 लड़के थे, उन्होंने 5 लड़कों के लिए सन 1800 से लेकर 1860 के मध्य में अपने 5 लड़कों के लिए 5 हवेली का निर्माण किया। साथ में ही है ये सब ऐसा। एक हवेली को बनने में 12 साल लगे थे, 5 हवेली को 60 साल। 1800 से लेकर 1860 के मध्य में 5 हवेली का निर्माण हुआ है अपने 5 लड़कों के लिए। पहला हवेली है ये पूरा हवेली, उसके बाद ये सेकंड हवेली, थर्ड हवेली, कंटिन्यू 5 हवेली। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है आज की टाइम में। ये जो हवेलियाँ हैं, 2 हवेली गवर्नमेंट का है और 3 हवेली निजी मालिक का है। ये जो हवेली है कोठारी का है, कोठारी बनियों में भी आता है, भैंसलियों में आता है। ये जैन थे, तो कोठारी थे, उन्होंने इसको हवेली को खरीद लिया था अपना फैमिली से, गवर्नमेंट से इसको खरीद लिया था। सेकंड वाली जो गवर्नमेंट का जो बंद रहता है, अच्छा, 3 और 4 हवेली है, उसमें रहते हैं। उसके अंदर बाप ने फैमिली अभी भी रहती है, उसके अंदर 6ठी पीढ़ी अभी रहती है। हवेली वो गवर्नमेंट का है। इस प्रकार से 5 हवेली, क्योंकि गुमानमल पापा यहाँ के रिचमैन थे, उनके पूरे एशिया में 350 शॉप थी, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी। उसके क्या खुद व्यापार थे, अफीम का व्यापार था, अफीम और परफ्यूम का काम करते थे, ठीक है ना। उसके 5 लड़के में से 1 लड़का यहाँ का बिजनेस, 4 लड़के आउट स्टेशन संभालते। पूरे एशिया में जैसलमेर के अलावा कोई भी अनदर स्टेट में राज परिवार के पास पैसों की कमी होती थी, तो ये जो बापना फैमिली है, तो उनको भी वो फाइनेंस करते थे, आउटसाइड में फाइनेंस होता है। इस कारण से यहाँ के रिचमैन नगर सिटी था। जब गुमानमल की बापना की डेथ हुई तो 5 भाइयों में झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी के पीछे। तो 5 ने एक समझौता किया कि जैसलमेर में जितनी भी हवेलियाँ हैं, अपनी हवेलियाँ बेच देते हैं अनदर कंट्री में, और जितना भी पैसा आएगा अपन 5 भाइयों में बंटवारा करें। ये बात तय हो गई थी कि अब इस हवेली को बेचना है। तो उसमें भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी को सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में हवेलियाँ बिक रही है। इंदिरा गांधी तुरंत यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के 2 कारण थे, एक तो यहाँ पर प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर, और दूसरा था इस हवेली को बताना था। मैडम ने सबसे फर्स्ट विजिट है इस हवेली को अवलोकन, इसका हवेली को देखा था, उसी जमाने में खाली करा दिया गया। दूसरी बात, ये जो पटवा हवेली है, इसका जो ऑनर है उनको ये कहा गया था ये जो हवेलियाँ हैं आप अनदर कंट्री में नहीं बेच सकते। कोई जिले का नागरिक हो, कोई भारतीय नागरिक हो, कोई राज्य का नागरिक हो, उसको आप लीज पर दे सकते हो, किराए पर दे सकते हो। और जिले का कोई नागरिक हो उसको आप सेल कर सकते हो, लेकिन अनदर कंट्री में आप इसको नहीं बेच सकते। इसी ज़माने में कोठारी जो थे, पैसों वाले थे, तो उन्होंने इसको खरीद लिया था। उसमें इसकी जो एक नीलामी निकाली थी गवर्नमेंट ने, इसकी जो नीलामी निकली थी 66,000 में, इसकी कॉस्ट 66,000 में इसको खरीद लिया था। उसमें लोगों के पास 66,000 यहाँ पर नहीं थे उस टाइम पे, तो बहुत होता था ना। बनी थी उसमें 2 लाख, 66,000।
बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब तो बाहर से देखा, इट्स टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। यूज करिए ना एक मौसमी का मूड ऑन है मेरा। बहुत गर्मी है अभी, ठंडी में भी अभी तो थोड़ी नहीं पड़ेगी। हर हौली नीचे भुंजा रखी, घास फूस रखने के लिए। अच्छा, कोई पशु लोग आते हैं हाँ नीचे घास फूस दीवान खाने के अंदर आराम करना। दोनों साइड जालीदार खिड़की होती थी, लेडीज होती थी। बाहर के कोई भी व्यापार आते थे, पहले मुख्य डोर बजाते थे, लेडीज है जाली कौन आता है, जाली में से देखते हैं। उसके बाद ओपन डोर होता है। मुख्य जो द्वार है, मुख्य द्वार के ऊपर हाथी दांत का काम होता है। हाथी दांत हाँ, नाइस। थैंक यू योगेश भाई इतना अच्छा टूर कराने के लिए, और बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया एवरीथिंग इन डिटेल, और मेन तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए। सो अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इनका नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। गोइंग बैक टू द कार, रेडी टू गो अगेन। बाप रे, ऐसा ही लग रहा है कि घिस जाएगा मेरा पैर। एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वाला राइड करा दिया भैया। सो सनसेट देख के नाउ वी आर गोइंग, नाउ आई एम गोइंग टू सैम ड्यून्स, क्योंकि नेक्स्ट स्टे मेरा वहाँ पे है। एंड आज बस चिल डे होगा, चिल नाइट होगा। सो चलते हैं, और आगे क्या क्या धमाल हुआ ये देखने के लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग।